शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, फैसला नवाज शरीफ का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बताया कि चौधरी शुजात के घर जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वह नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज़ होंगी। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात देख सकते हैं। मुस्लिम लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके कौम की खातिर शीर व शकर हो जाएँ। बोले, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं। अगर PTI के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, चाहते हैं मुसालियत के अमल में PTI को भी शामिल करें। चौधरी शुजात के घर दीगर सियासी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है, लेकिन अब मिलकर आगे चलना होगा। उम्मीद है आने वाला वक्त मुल्क को कौम के लिए बेहतर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसा ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज साज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM 2 है। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन की बैठक से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन वफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया। PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान ख़त्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की भी ख्वाहिश। कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा, इनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI अपोजिशन में बैठे। हुकूमत में शमूलियत की दरख्वास्त को आज मजलिस आमला इजलास में रख कर तय करेंगे। शहबाज शरीफ बोले, हम आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं, इस वक्त मुल्क कौम को आपकी फिर ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर बातचीत। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को पीर के रोज़ तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश होकर बताएं क्यों ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी करने की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि यह तो अदालत की मेहरबानी है कि दोनों DGs को नहीं बुलाया जा रहा। जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। मुलव्विस लोगों को 2 बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासत करने से रोक दिया। अलीमा खान को जारी FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग के नोटिस के खिलाफ केस में कहा FIA में शिकायत या इंक्वायरी है तो इसकी रिपोर्ट अलीमा खान को आज ही फराहम की जाए। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी ना करे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि आपने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की 1055 में से 2000 सीटें जीती हैं। आपकी इत्तला के लिए ये असम्बलियों की सीटें हैं, बस की नहीं। मरीम औरंगजेब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को हुकूमत बनाने में सपोर्ट करना खुशाइन है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर बताएगी। लीगी रहनुमा अपनी मुशावरत करके बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में फ़िज़ाई हमले, खान यूनुस में ड्रोन हमला। पिछले 24 घंटों में सहाफ़ी और आलम दीन समेत 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। जरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। कतर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब की इमदाद की मंजूरी दे दी। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफ़ी की रुनुमाई कर दी गई। ट्रॉफ़ी को द ओरियन ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया है। पोलो ग्राउंड में मुनक़िदा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीम्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफ़ी जीतने के आज़म का इज़हार किया। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में रॉयली रूसो कोयटा के कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुँचाने का एजाज बरकरार। और आबादी के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया में 20 करोड़ से ज़ायद वोटर्स आज नए सदर और पार्लिमान का इंतखाब करेंगे। इंडोनेशिया के तकरीबन 17,000 जज़ायर में वोटिंग का अमल एक ही दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडोनेशिया में 1990 की दहाई के वस्त तक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर 1998 में सदर सुहार्तो की तवील आमिराना हुकूमत के खात्मे के बाद इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी बड़ी जमहूरियत के तौर पर उभरा है।